हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ संडे से अपना व्लॉग। और संडे को हम लोग एक्चुअली किसी काम से जा रहे थे, मुझे लेने थे कुछ कपड़े, तो हम लोग निकले थे। और अरु को भी घूमना था क्योंकि छुट्टी का दिन था, फिर उसके बाद एक लंबा गैप हो जाता है। तो बस हम लोग है ना दोपहर से पहले मैं निकली थी और सोचा था कि आके हम लोग खाना बना लेंगे। पूरी तैयारी के साथ गए थे, बस थोड़ा सा कुछ काम था इसलिए चले गए थे। अदरवाइज़ संडे का टाइम है ना, बाहर निकलने के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं होती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे का है ना बहुत सारा काम रहता है। जो लगता है कि है ना संडे को बस एक बार रेस्ट ही ठीक है, कहीं जाना आना नहीं है। बट कुछ काम पड़ता है ना तो फिर वो जाना पड़ता है, और बच्चों का भी है ना घूमना फिरना हो जाता है। तो ये करके फिर हम लोग चले गए थे। तो मुझे लेना था कुछ पजामाज वगैरह, लेकिन कहते हैं कुछ उम्मीद से जाओ ना खरीदने करने तो वो नहीं हो पाता है, उतना अच्छे से नहीं हुआ। बस हम लोग है ना बच्चों को ऐसे ही कार वगैरह में घुमा के ले आए थे। तो ये है रात का टाइम, मैं इन बच्चों के लिए मकीन बना रही थी। और ये एक्चुअली मैं ना हाथ से वीडियो शूट कर रही थी फ़ोन पकड़ के। मुझे शॉर्ट्स में डालना था, तो इस वजह से ये है ना उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो क्या हुआ था ना, जब ये मकीन लेकर आई थी उसके बाद ना बच्चे पड़ गए थे बीमार, उनको हो गया था कफ। तो ये सारी चीज़ें ना नहीं दे पाई थी, नहीं खाया था उन लोगों ने। तो मैं सोचा अब बना देती हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा टाइम फिर चलते भी नहीं हैं। और फिर हमने भी थोड़ा बहुत खाया था और खाना वगैरह बना दिया। तो ये देखिए मैं वीडियो ऐसे शूट कर रही थी तो वो इस तरीके से हो गया मेरे हाथ से पकड़ते हुए। तो बस ये है ना बच्चों को अच्छा लगता है, बट कभी कभार ही देते हैं। ये चीज़ें मैं बहुत कम लाती हूँ घर में, फ्रोज़न वाली चीज़ें जो रहती हैं, बट कभी कभार चल जाता है। तो बस मैं ये सब करने के बाद और विशु का ऐसे खाते हुए एक क्लिप बना रही थी। एक्चुअली क्या है ना, इसके दादा दादी नाना नानी सबको ऐसे क्लिप भेज देते हैं ना छोटे बच्चों का, कि देखिए कैसे बैठ के खा रहा है, क्या कर रहा है करके। तो ऐसे इस तरीके से ना मैंने इसकी थोड़ी सी है ना वीडियो बनाई थी। बहुत अजीब ढंग से बैठ के खा रहा था कि ये है ना अपने आप सीख रहा है। तो देखिए जो रात में तैयारियां रहती है ना मेरी सुबह की, तो वो मैं करके रखती हूँ। और ये ना बहुत इजी कर देता है हमारी सुबह को। जैसे सब्जियां चॉप करके रखना, काट के, कुछ ऐसी सब्जियां जो रात में काट सकते हैं उनको काट के रख लेना चाहिए। जैसे भाई मेरा छोटा बच्चा है तो मुझे सुबह उतना जल्दी से ना टाइम नहीं मिलता है। और या फिर जो वर्किंग वूमेन है उनका भी रहता है, भाई जो जॉब करती हैं वो लोग भी है ना ऐसे रात में काट के रख ले तो बहुत ईजी हो जाता है। बाकी तो ये है कि अगर कुछ जल्दबाजी नहीं है तो सुबह कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, 5 बजे आराम से उठ के किया जा सकता है। बट ये सब चीज़ें ना मैं कर लेती हूँ। जैसे कुछ सब्जियाँ काट के रख लिया रात में ही, तो सुबह उन मैं ना कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे कुछ सब्जियाँ तो ऐसे रहती है कि काट के रख दो तो उनके कलर चेंज हो जाते, तो सारी सब्जियाँ काट के भी नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ हो गई थी सुबह। सुबह मैं बना रही थी अरु के लिए लंच। और ये सब्जियां है ना जब बच्चों को अलग ढंग से खिलाना हो ना, जैसे सभी पेरेंट्स को पता रहता है कि हमारे बच्चे को है ना हमें कैसे खाना खिलाना है। तो बस वो सब्जियां ऐसे नहीं खाती है तो मैं ना उसके लिए क्या करती हूँ, बहुत फाइन चॉप कर लेती हूँ जो भी सब्जियां मेरे पास होती हैं। तो उसमें है ना उसको पता चलता नहीं है। तो ऐसे 2 पराठे लिए हैं और उसमें है ना सब्जी मिला के म्योनी मिला दूँगी। तो म्योनी है ना उसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके रोल में लगा दूँगी। और इसमें कुछ भी है ना जैसे काली मिर्च का पाउडर वगैरह या नमक ऐसे हल्का सा मिक्स कर देती हूँ, एक टेस्ट आ जाता है। तो ये वाले जो रोल है ना वो कंप्लीट ख़त्म करके आती है। 2 जैसे पराठों के रोल बनाती हूँ ना, वो कभी ये बचा के लाती ही नहीं है, चाहे मैं ब्रेड में लगाऊँ चाहे पराठे में। तो इस बहाने ये होता है कि बच्चा है ना सब्जी भी खा लेता है, सब्जी भी चली जाती है। नहीं तो वो ऐसे सब्जी बना के टिफ़िन में रखती हूँ तो वो कभी खाएगी ही नहीं, खा के भी नहीं आई थी। एक बार मैंने पनीर की भी सब्जी रखी थी जो उसको बहुत पसंद है, बट वो है ना उतने अच्छे से नहीं खा पाई थी। बट मैं सोचती हूँ कि मुझे सब्जियाँ अब है ना रखना चाहिए क्योंकि उसको आदत पड़ेगी स्कूल में भी खाने की सब्जियाँ। तो बस यहाँ हो गया था उसका टिफ़िन पैक। और ये सारी चीज़ें है ना पैक करके मैं उसके बैग में रख देती हूँ, जिससे कि बाहर भूले नहीं। और इतनी देर में है ना उसको उठा के भी ले आती हूँ।
और कर देती हूँ उसका दूध गरम। और देखिए जो मैंने है ना रात में तैयारी कर लेती हूँ ना, तो सुबह सब कुछ इतना इजी हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। जल्दी मैं इसलिए भी कर लेती हूँ कि बच्चे का देखिए कोई भरोसा नहीं है, बच्चे अपने काम में है ना लगा लेते हैं, कभी बच्चे ने कुछ कर लिया तो फिर उसमें आपके 10-15 मिनट चले जाएंगे। और ऑफिस का स्कूल का टाइम यह है कि भाई फिक्स है, तो उसमें हम देर भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बस अरु अपना दूध पी रही थी और मैं यहाँ सब्जी छोंक रही थी। और ये जो पत्ता गोभी रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट इसमें क्या है, मैं ना पत्ता गोभी या और मटर मिला के ही करती हूँ। आलू मैं बच्चों के लिए कर रही थी कि आलू मिला के है ना, बच्चे आलू खा लेते हैं, शौक से खाते हैं वो। अब पराठे वगैरह से भी आलू खा लेती है, पहले नहीं खाती थी। और विशु भी खा लेता है। बाकी पत्ता गोभी हम दो के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बचा के रखने से है ना क्या होता है, फिर वो काफ़ी टाइम तक ना ऐसे आधा कट करके रखी रहती है, फिर मन ही नहीं होता काफ़ी टाइम तक उसे बनाने का, क्योंकि फिर एक बार खा लिया तो फिर नई इच्छा होती है उसकी। तो बस यहाँ मैं अपने बेसिक मसाले है ना बाद में ऐड कर लेती हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा पक जाएगा, बैठ जाएगा। तो एक अंदाज़ा होता है, नहीं तो वो इतने ज़्यादा होती है ना, तो मसाले फिर कई बार नमक वगैरह ज़्यादा भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ साथ में मैं अपनी चाय रख रही हूँ। अभी सुबह का टाइम है, धीरे धीरे मेरी चाय बन जाएगी और इतनी देर में है ना मैं उसको रेडी भी कर देती हूँ। और क्या होता है ना, सारी चीज़ें साथ में चलती रहती हैं, वहाँ उसकी चोटी इम्पॉर्टेंट रहती है, बाकी वो फुल रेडी हो जाती है अपनी साइड से। मैं कपड़े यही निकाल के रखती हूँ, तो वो यहाँ आके अपने रेडी हो जाती है। चोटी के लिए बस रहता है कि मैं उसके बाल बनाऊँगी। तो पहले मैं उसको है ना ऑयल कर रही थी, रात में कर लेती हूँ, बट कल मुझे ध्यान नहीं रहा कि इसके मैंने हेयर वॉश किए थे, तो मुझे ऑयल लगाना है, क्योंकि ये चोटी में से ना फिर बाल निकले हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं स्कूल में जाती है तो। इस वजह से है ना ऑयल से बिल्कुल चिपका देती हूँ, तो उसको है ना फेस पर आते हैं तो वो बोलती है कि थोड़ा है ना बाल सारे निकल गए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो देखिए ये उठ गया, ऐसा होता है कई बार नहीं भी उठता है, मैं इसको छोड़ के आ जाती हूँ, उसके बाद उठता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि साथ में ही उठ जाता है और बीच में ऐसे छोड़ के जाती हूँ ना। तो अभी इस बीच है ना कम से कम 10-15 मिनट लगे होंगे मुझे उसको सेट करने में, कि वो आराम से बैठ के अपना है ना खेलता रहे, और तब मैं उसकी चोटी करती हूँ। तो ये टाइम है ना थोड़ा सा लगता है कि अगर 10-5 मिनट ऊपर हो गया तो फिर वो लेट हो जाएगी, उसकी वैन निकल जाएगी, स्कूल का टाइम है, उसे टाइम से उधर पहुंचना होता है। तो बस यहाँ मैं अब अरु को नीचे छोड़ कर आऊँगी विशु के साथ। तो बस मैं उसको छोड़ के आ गई थी और मैं यहाँ बना लूँगी हस्बैंड के लिए लंच की तैयारी करूँगी, रोटियाँ बना लूँगी। और यहाँ मैं जो सब्जियाँ चॉप की हुई थी उसमें उसका है ना मैं चीला बना लूँगी, बेसन और चावल का आटा और गेहूं का आटा। गेहूं का आटे से क्या होता है ना, चीला सॉफ्ट बनता है। और जैसे खाली बेसन का बनाती हूँ ना, तो वो काफ़ी कहते हैं सूखा सूखा सा लगता है, काफ़ी टाइट हार्ड जैसा हो जाता है। तो आटा जो मिलाते हैं ना गेहूं का, उससे सॉफ्ट रहता है, देर में सिकता है, बट ये है कि अच्छा बनता है। तो चीले में मैं ना सारे मसाले वगैरह सब मिक्स कर लेती हूँ। और ये चीला क्या है, विशु भी बहुत आराम से खा लेता है। तो ये है ना काफ़ी सॉफ्ट भी बनता है, अगर हम है ना गेहूं का आटा अगर इसमें मिक्स कर लेते हैं तो बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो वो जब तक पेस्ट अपना जो है फूलेगा तब तक मैं ना रोटियां बना के रखूँगी। और एक तरीके से ना पूरा जो लंच बॉक्स है वो पैक कर देती हूँ। उसके बाद जब ये नहा धोकर आ जाते हैं तब मैं ना नाश्ता बनाती हूँ। और अगर सिर्फ रोटी सब्जी का खाना होता है जिस दिन, तो उस दिन ये रोटियाँ मैं ना उसी के साथ में ही बना देती हूँ। 2 रोटी उस पहले बना के रख देती हूँ और लंच के लिए अलग से। तो बस ऐसे ही धीरे-धीरे साथ में मैं अपनी चाय तब पी चुकी थी, यहाँ हस्बैंड की चाय बन रही है। तो देखिए यहाँ मेरा काम हो गया, और सच बोलूँ तो बहुत सारे काम है ना ऐसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो अब बहुत आराम से हो जाता है। ऐसे सुबह मुझे कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है। जब मेरी सारी तैयारियां पहले से रात में हो जाती हैं ना, तो सुबह थोड़ा सा इजी रहता है मुझे, कि सारी चीज़ों के लिए ना मुझे जल्दबाजी नहीं करनी होती है। बस एक ये रहता है कि अरू का थोड़ा सा रहता है
वो भी विशु की वजह से कि वो उठ जाएगा तो फिर ना थोड़ा-सा लेट हो जाएगा, तो मैं इस वजह से है ना थोड़ा और जल्दी उठती हूँ। अदरवाइज़ मुझे है ना ऐसे मैं 5 बजे उठूँ उतनी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, बट थोड़ा-सा उसको रहता है कि जल्दी रेडी कर दूँ। तो यहाँ मैं है ना बस थोड़ी देर बैठी थी और मैं इसका है ना रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये क्या है ना अपनी जो इस साइकिल है उसमें ऐसे चाबी लगा रहा है जैसे इसके पापा ना स्कूटी में लगाते हैं, तो इसको वैसा शौक चढ़ता है चाबीज़ लेने का। तो बस मैं यहाँ आ गई थी अब नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ मैं अपना जो है नाश्ता रेडी करूँगी और है ना छोटे-छोटे से चीले भी बना देती हूँ विशु के लिए। तो वो भी है ना खा लेता है, लेकिन उसको अभी है ना देखा-देखी आदत पड़ी है फ़ोर्क से खाने की। तो थोड़ा-सा डर लगता है जब वो खाता है तो मैं उसके आस-पास रहती हूँ जिससे कि है ना कभी उसको लग ना जाए। तो यहाँ सबके लिए बन जाता है, तीनों के लिए, मैं भी अपने लिए इसी टाइम पे बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी है ना एक आदत है, मैं किचन ना साथ के साथ क्लीन करती जाती हूँ, बहुत ज़्यादा है ना फैलाती नहीं हूँ। और वो बात अलग है कि बहुत ज़्यादा खाना बन रहा है तो तब रहता है कि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, जब भी कोई आता है घर में तब ऐसा होता है। अदरवाइज़ जो भी खाना बनता रहता है साथ में है ना स्लैब को क्लीन करती जाती हूँ। बस बचती है मेरी गैस, जो बिल्कुल कंप्लीट काम ख़त्म होने के बाद क्लीन होती है। अदरवाइज़ मेरा पूरा स्लैब ना एक कपड़ा रहता है हाथ में और उसको क्लीन करती रहती हूँ, अपना जैसे तैसे खाना बनता जाता है वैसे क्लीन होता जाता है। तो बहुत ज़्यादा ना फैलता नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ बना नहीं होता है, बट इतने में है ना मैं फैला के कभी नहीं रखती हूँ, साथ के साथ अपना क्लीन हो जाता है। तो अभी है ना मैं सारे डब्बे वगैरह पोंछ लूँगी क्योंकि उस पे है ना मेरे उसके हाथ लग गए थे आटे के। तो बाकी सारी क्लीनिंग भी मैं साथ के साथ में कर देती हूँ। कुछ रहता है ना यहाँ पे, एक तो धूल बहुत ज़्यादा आती है, जितनी भी चीज़ें बाहर रखी है ना मैं बिना कपड़े से पोंछे उनका यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ड्रॉअर में रहती हैं ना उनमें तो कुछ धूल नहीं रहती है, लेकिन ये जितने भी ऊपर रखे हैं ना इनको डेली सफाई करनी पड़ती है। डेली मीन्स कि मैं इनको छोड़ नहीं सकती हूँ, इतनी ज़्यादा धूल आती है। तो बस अब यहाँ पे मैं अपने लिविंग रूम और बेडरूम्स वगैरह क्लीन करूँगी और ये अपना ऐसे ही खेलता रहेगा। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, दी के आने से पहले मैं अपनी जो भी सफाइयाँ रहती हैं वो कर लेती हूँ, बट अभी क्या है ना मौसम ऐसा हो रहा है कि मुझे है ना ये सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ वॉश करने हैं, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ झाड़ के बिछा रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि धूप का ना कोई भरोसा नहीं हो रहा, बारिश एकदम से आ जाती है और फिर है ना कुछ भारी कपड़े वॉश नहीं कर सकते हैं। ये मैं डेलिकेट आइटम में धोती हूँ तो उसमें क्या है ना बहुत ज़्यादा सूखते नहीं हैं, ऐसे ही रहते हैं, थोड़े गीले से रहते हैं, तो वो तेज़ धूप में ही सूख पाते हैं, नहीं तो ये वैसे मशीन में धोऊंगी ना कवर वगैरह तो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ मैं अपनी डेली डस्टिंग कर लेती हूँ। सभी एक साथ मैं डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं बता दूँ, मैं ना कभी इस रूम में कुछ और डस्टिंग कर लिया, फिर इस रूम में कभी इसकी डस्टिंग कर ली। पूरे घर की डस्टिंग एक बार में मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। ये इतनी देर में है ना मुझे थोड़ा सा बीच बीच में कई बार 10-5 मिनट इसके साथ बैठना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।